अगर आप दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में कभी एक छोटे सिर, गोल आंखों और नेवले जैसे दिखने वाले जानवर को देखें तो उसकी मासूम शक्ल पर बिल्कुल मत जाइए। उसके मुंह में मौजूद नुकीले दांत शायद कुछ ही देर पहले पानी के भीतर 100 किलो से भी भारी कैपिबारा को चीर कर रख चुके हों। इस जानवर का नाम जंगली कुत्ता है। ये केवल मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। आकार में छोटा, लेकिन ताकत और हिम्मत में किसी बड़े शिकारी से कम नहीं, इसलिए इसे रेन फॉरेस्ट का छोटा योद्धा भी कहा जाता है। आमतौर पर कुत्ते के परिवार के जानवर या तो भेड़िए जैसे होते हैं या लोमड़ी जैसे, लेकिन जंगली कुत्ता दोनों से बिल्कुल अलग है। इसकी ऊंचाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर और वजन 5 से 6 किलो होता है। देखने में छोटा और गोल मटोल, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वर्षावन की जमीन घनी झाड़ियों और बेलों से भरी रहती है, जहां बड़े जानवर आसानी से नहीं चल पाते, लेकिन जंगली कुत्ता अपनी छोटी टांगों और मजबूत शरीर की वजह से झाड़ियों के बीच बिजली की तरह निकल जाता है। इसके पंजों की उंगलियों के बीच हल्की झिल्ली होती है, जिससे यह शानदार तैराक बन जाता है। यह पानी में मछलियां पकड़ता है और खतरा आने पर नदी के भीतर गोता लगाकर भी बच निकलता है। जमीन और पानी दोनों जगह माहिर होने के कारण जंगली कुत्ता अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करता है। एक झुंड में 5 से 12 या उससे ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। इनका सबसे पसंदीदा शिकार होता है कैपिबारा, जो इनसे कई गुना बड़ा और भारी होता है। शिकार के समय ये कभी सीधे हमला नहीं करते। पूरा झुंड पहले कैपिबारा को चारों तरफ से घेरता है और धीरे धीरे उसे पानी की ओर भगाता है। कैपिबारा को लगता है कि पानी में पहुंचकर वह बच जाएगा, लेकिन वहीं उसका सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। नदी में पहले से छिपे जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ उसके पिछले पैरों को पकड़ते हैं तो कुछ पेट और शरीर पर हमला करते हैं। इनके दांत मांस को तेजी से काटने के लिए बने होते हैं। लगातार हमलों से आखिरकार इतना बड़ा कैपिबारा भी हार मान लेता है और पानी में ही दम तोड़ देता है। इतने छोटे शरीर वाला यह शिकारी सिर्फ अपनी टीम वर्क और रणनीति के दम पर अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी गिरा देता है। लेकिन जंगली कुत्तों की सबसे अनोखी बात सिर्फ उनका शिकार नहीं बल्कि उनका पारिवारिक नियम भी है। एक झुंड में केवल सबसे ताकतवर नर और मादा को ही बच्चे पैदा करने का अधिकार होता है। बाकी सभी सदस्य शिकार करते हैं, इलाके की रक्षा करते हैं और मुखिया के बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर कोई दूसरी मादा बच्चे पैदा कर दे तो झुंड का मुखिया उन बच्चों को स्वीकार नहीं करता। इसका मकसद क्रूरता नहीं बल्कि पूरे परिवार के सीमित भोजन और संसाधनों को एक ही पीढ़ी पर खर्च करना होता है, ताकि उसके जीवित रहने की संभावना सबसे ज्यादा रहे। यही वजह है कि जंगली कुत्तों का ये सख्त सामाजिक नियम लाखों वर्षों से उनकी प्रजाति को कठिन वर्षावनों में जीवित रखे हुए है। प्रकृति हर जीव को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग ताकत देती है। किसी को लंबी टांगे, किसी को मजबूत कवच, लेकिन जंगली कुत्ते को मिली छोटी टांगे, तैरने वाले पंजे और बेहतरीन टीम वर्क। इन्हीं खूबियों की बदौलत यह छोटा सा शिकारी दलदल नदियों और घने जंगलों में ऐसी जिंदगी जी रहा है जिससे उससे कई गुना बड़े शिकारी भी मुकाबला करने से पहले 2 बार सोचते हैं। अगर आपको जानवरों की ऐसी ही अनोखी और रोमांचक कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें